बात करो। तो कुमार, अगले प्रतिभागी हमारे हैं जो पूर्व छात्र संघ सचिव रह चुके हैं, ऐसे हैं नरेंद्र सिंह जी भरतपुर से, और कुल मिला के समझिए कि छात्र नेता है, नेताजी कविता बोलने वाले हैं। तो देखते हैं नेताजी कविता जो है वो किस प्रकार से बोल पाते हैं। और कुमार, कविता आपको कैसी लगी? बिल्कुल सर, मतलब मजा आ गया सर, मतलब वास्तविकता बताई गई कविता में। अरे नेताजी, आप ऐसे कैसे दिख रहे हो? लाइट बंद हो गई क्या? जी सर, भरतपुर में ना बहुत तेज तूफान है जी साहब। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर मेरे पास। ठीक है, ये आपके लिए नहीं कह रहा हूं, पर कई सारे नेता ऐसे होते हैं जिनके पीछे ऐसे साथ साथ वो काला काला राक्षस साथ साथ चलता है। वैसे आपके पीछे वैसे आपकी छाया दिखाई दे रही है। एक्चुअली क्या है सर कि 6 बजे से यहाँ पर तूफान आया हुआ है भरतपुर में, और अभी तक लाइट नहीं आई है उसके बाद से। चलिए कोई बात नहीं, अपनी कविता आप सुनाइए। और सर, जब आपने नेताजी बोल ही दिया है तो मैं फिर वहीं से शुरू करता हूँ, गजल कहने की कोशिश करता हूँ। 5 सालों से मैं गजल कहने की कोशिश कर रहा हूँ, विभिन्न मंचों पे भी जाया हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये प्रोफेशनली मैं गजल कहने की कोशिश करता हूँ। तो मैं शेर अर्ज करता हूँ, आप समाप्त फरमाएं। अर्ज किया है कि चुनावी साल है, नेता सभी फरमान कर देंगे। चुनावी साल है, नेता सभी फरमान कर देंगे। अगर वो जीत जाए तो हमें धनवान कर देंगे। अगर वो जीत जाए तो हमें धनवान कर देंगे। चुनावी साल है, नेता सभी अगर वो जीत जाए तो हमें धनवान कर देंगे। और शेर सुनिएगा साहब, कहीं ये शेर हो जाए तो। अगर वो जीत जाए तो हमें धनवान कर देंगे। सियासी चाल का आवाम पर एहसान कर देंगे। सभी की छीन कर आंखें ये चश्मे दान कर देंगे। सभी की छीन कर आंखें ये चश्मे दान कर देंगे। क्या बात है। सभी की छीन कर आंखें ये चश्मे दान कर देंगे। मैं जहां जहां से मुझे मेरी गजलों के शेर याद आते जाएंगे, मैं वहां वहां से आपको एक एक शेर सुनाता जाऊंगा सर। अभी शेर यूं होता है कि हवाओं की खुमारी को कभी तो छोड़ कर देखो। हवाओं की खुमारी को कभी तो छोड़ कर देखो। हया क्या है ये समझोगी, दुपट्टा ओढ़ कर देखो। हया क्या है ये समझोगी, दुपट्टा ओढ़ कर देखो। और हवा में बू गुलाबों की कहां से आ रही है ये। हवा में बू गुलाबों की कहां से आ रही है ये। बचा है खाक में जो खत, उसे झकझोर कर देखो। बचा है खाक में जो खत, उसे झकझोर कर देखो। बचा है खाक में जो खत, उसे झकझोर कर देखो। और कुमार साहब, आप बहुत देर से कह रहे थे कि कुछ श्रृंगार नहीं आया। गजल एक ऐसा विषय है जिसमें जो चाहे वो उसे देख सकता है। वीर रस वाला गजल के अंदर वीर रस देख सकता है, श्रृंगार वाला श्रृंगार देख सकता है। मैं फिर 1-2 गजल के शेर आपके सामने रख रहा हूं कि मियां इश्क है तो इश्क में इतना समाना चाहिए। मियां इश्क है तो इश्क में इतना समाना चाहिए। कौन हो भूल जाना चाहिए। कौन हो कैसे हो तुम सब भूल जाना चाहिए। मियां इश्क है तो इश्क में इतना समाना चाहिए। कौन हो कैसे हो तुम सब भूल जाना चाहिए। और गाड़ियां मोटर चलाने से कभी फुर्सत मिले। गाड़ियां मोटर चलाने से कभी फुर्सत मिले। तो मेरे बच्चों तुम्हें ये घर चलाना चाहिए। तो मेरे बच्चों तुम्हें ये घर चलाना चाहिए। तो मेरे बच्चों तुम्हें ये घर चलाना चाहिए। इश्क जो है, अपनी पढ़ाई से इश्क, अपने हुनर से इश्क, और जब वो करे तो सब कुछ भूल जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है। एक राम प्रसाद मेघवाल हमारे विद्यार्थी जो है कोई कमेंट किए हैं, और उन्होंने आपके लिए टाइटल दिया है उत्कर्ष के राहत इंदौरी। जी जी सर, धन्यवाद। सर, मैं एक और आपको बड़े अच्छे मतलब सुनाता हूं, सुनिएगा। कि जन्म से मौत तक सबसे यही एक भूल होती है। मियां जन्म से मौत तक सबसे यही एक भूल होती है। जिसे हम रूह कहते हैं वो आखिर धूल होती है। जिसे हम रूह कहते हैं वो आखिर धूल होती है। जिसे हम रूह कहते हैं वो आखिर धूल होती है। और मिला जो भी कभी इससे जुदा फिर हो नहीं पाया। मिला जो भी कभी इससे जुदा फिर हो नहीं पाया। मोहब्बत के रिवाजों से कजा मकबूल होती है। कजा मकबूल होती है। कजा मौत को कहते हैं और मकबूल श्रेष्ठ को कहते हैं कि मोहब्बत के रिवाजों से कजा मकबूल होती है। बड़ा बारीक से सुनिएगा साहब कि मोहब्बत के रिवाजों से कजा मकबूल होती है।
और सिखाती है हुनर लाखों, तजुर्बे भी तरीके भी। सिखाती है हुनर लाखों, तजुर्बे भी तरीके भी। जवानी आज भी सबसे बड़ा स्कूल होती है, जवानी आज भी क्या बात सबसे है, बड़ा बहुत बढ़िया, स्कूल, बहुत बढ़िया। जवानी आज भी सबसे बड़ा स्कूल होती है। जवानी आज साहब भी सबसे बड़ी स्कूल होती है और सबको उसमें सीखने की जरूरत होती है। जी जी सर, जी सर। अभी सर जो मैंने जो गजल भेजी थी यहाँ पर गाने के लिए, एक्चुअली में अगर आप मुझे इजाजत देंगे मैं तो ही उसको गाऊंगा, क्योंकि उतना समय मैं दूसरी गजल के लिए लेने वाला हूं, क्योंकि कुछ बातचीत आपके द्वारा ऐसी हो गई है जैसे खान सर को लेके हो गई, या जो विभिन्न मुद्दे हैं, तो मैं सर आपको बड़ा एक सुखद आश्चर्य देने वाला हूं, और यूं कहिए कि 8वां अजूबा बताने वाला हूं कि दुनिया के प्रस्तुत करिए, प्रस्तुत करिए। दुनिया के 7 अजूबों में अगर ताजमहल का नाम आता है तो 8वें अजूबे का नाम महाराजा सूरजमल है, जिसने ताजमहल के अंदर गेहूं का भूसा भरवा दिया था साहब, गेहूं का भूसा भरवा दिया था। क्योंकि जो जो लोग कट्टरपंथ पर आए, हमने उन पर अटैक किया, हमने उनको, क्योंकि हम भरतपुर से आते हैं, हम जाट वंश से आते हैं, हमने कभी गुलामी नहीं की, हम कभी गुलाम नहीं हुए। मैं 4 लाइन आपके मध्य में रख रहा हूं। दिल्ली में जब आतंक हुआ था साहब, मैंने लिखी थी, और राजस्थान सरकार के आदरणीय मंत्री विश्वेंद्र जी, उनके सुपुत्र और रामनिवास गाबड़िया जी के मंच पर होने के बावजूद मैंने उनको पढ़ा था। आप सुनिएगा, मैं यहां पर उनको सुनाता हूं। आगजनी और तोड़ फोड़ करवाएगा, विशेष कट्टरपंथ के लिए मैं ये चीज पढ़ रहा हूं कि आगजनी और तोड़ फोड़ करवाएगा, आगजनी और तोड़ फोड़ करवाएगा। जहरीला है पंथ जहर फैलाएगा, जहरीला है पंथ जहर फैलाएगा। देखिए हमको मारा जाता है काफिर कहकर, जहरीला है पंथ जहर फैलाएगा। काफिर है तो कब तक जान गवाए हम, काफिर है तो कब तक जान गवाए हम। आखिर कब उस फन को कुचला जाएगा, आखिर कब उस फन को कुचला जाएगा। अंतिम 2 लाइन और सुनिए साहब। आखिर कब उस फन को कुचला जाएगा। अलतकिया है उनका जो दस्तूर तो फिर, अलतकिया है उनका जो दस्तूर तो फिर। सूरजमल सा वीर तुम्ही से आएगा, सूरजमल सा वीर तुम्ही से आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और ये जो है इस पंक्तियों में पंथ में कोई एक पंथ नहीं, जो जो पंथ में कट्टर पंथ सर, लोग हैं, कट्टर पंथ के खिलाफ कट्टर है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप सभी में जातिगत भावना, धार्मिक भावना सभी में होनी चाहिए जी, लेकिन जातिवाद किसी में नहीं होना चाहिए। जी जी जी। और जातिवाद और जातिगत भावना, इन दोनों के बीच का सूक्ष्म अंतर जो है वो सबको समझने की जरूरत है। जी सर। मैं जाट हूँ, मेरे जाट समाज के लोग जो है वो आगे बढ़े, मेरे जाट समाज के लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, उनकी मैं मदद करूंगा, है ना, उनके लिए मैं जीऊंगा। ये बहुत अच्छी बातें हैं, सब समाज में होनी चाहिए। बिश्नोई समाज भी ऐसा सोचे, माली समाज भी ऐसा सोचे, मेघवाल समाज भी ऐसा सोचे। ये जातिगत भावना है और सभी जातियां अगर इस प्रकार से बढ़ेगी तो पूरा भारत जो है वो बढ़ जाएगा। ये जातिगत भावना सब में होनी चाहिए, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। मैं जाट हूं, मेरा भला हो, लेकिन राजपूत का नहीं हो, बिश्नोई का नहीं हो, है ना। हम आगे किस प्रकार से येन केन प्रकार आगे बढ़ जाए और बाकी को किस प्रकार से नीचे खींच लें, ये जो है ये जातिवाद हो गया। समझ रहे हैं? हम सभी के अंदर जातिगत श्रेष्ठ भावनाएं हों। अपने अपने समाज जाति को बढ़ाने के लिए हमें सबको अपना कर्म करना है, अपने अपने पंथ को बढ़ाने के लिए सबको कर्म करना है, अपनी अपनी लाइन बड़ी करने के लिए सबको काम करना है, लेकिन किसी और की लाइन छोटा करने में, किसी और की बुराई करने में अपना समय खराब नहीं करना है। यही जो है मेरा संदेश भी है। बहुत अच्छी आपने कविता जो है बोली, बहुत बहुत धन्यवाद।